गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुनीत कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं द टीचर कैंपस एकेडमी। आज से हम लोग कक्षा 12th के फिजिक्स के वीवीआई एमसीक्यू को करेंगे। आज है हमारा सीरीज फर्स्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, एक चालकीय तार जिसकी शक्ति P विभव V1 है तथा दूसरा चालकीय तार जिसकी शक्ति V2 और V2 है, इसे श्रेणीबद्ध किया जाता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, तो श्रेणी क्रम में पूछा गया है, यानी कि आर ऐसी का मान हमसे पूछा गया है। तो जरा ध्यान से आप लोग को पता होना चाहिए कि आर ऐसी बराबर जो होता है R1 प्लस R2 होता है। ये प्रश्न होता है, ये सूत्र है, सॉरी। तो सबसे पहली बात, तो हमको आर का मान ज्ञात करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पी का 2-3 फॉर्मूला होता है। कौन कौन सा होता है, जरा ध्यान से देखेंगे। एक होता है पी बराबर वी आई। हम लोग क्या जानते हैं आई बराबर वी बटे आर। तो आई का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या है। अगर पहले चार के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे P1 V1 R1, तो हमारा R1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा V1 का स्क्वायर बटे P1। और देखा जाए तो R2 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा V2 बटे P2। अब बस इसी को यहीं पे रख दीजिए, इस फॉर्मूला पे रख दीजिए। तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा V1 का स्क्वायर बटे P1 बराबर V2 का सॉरी प्लस V2 का स्क्वायर बटे P2। यानी कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो हमारा ये हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि एक प्रतिरोध का समूह है जिसमें से अचानक एक प्रतिरोध को निकाल लिया जाता है। तत्पश्चात उस प्रतिरोध के संयोजन के मान में वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि प्रतिरोध पहले किस क्रम में संयोजित था। तो सबसे पहले बात, तो अगर आपको पता होना चाहिए, अगर हम लोग प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, मान क्या होता है, बढ़ता है। अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो मान घटता है। तो अगर मान लीजिए पहले मान श्रेणी क्रम में, अगर सपोज देखा जाए कि अगर इससे प्रतिरोध को हटाएंगे, एक प्रतिरोध हटाएंगे तो और मान कम हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए, जोड़ते हैं तो मान, अगर हटाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। समांतर क्रम संयोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 5 माइक्रोकुलाम कितने कुलाम के बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 1 गुना 10 पर पावर -6 कुलाम होता है। तो उसी प्रकार से 5 पूछा तो 5 इधर गुना कर दीजिए। 5 माइक्रोकुलाम बराबर जो हो गया 5 गुना 10 पर पावर -6 कुलाम हो गया। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, निम्न में आवेश का सूत्र क्या है। तो आवेश का सूत्र बहुत ज्यादा होता है, ध्यान से देखिए उसमें से कौन कौन सा होगा। एक होता है Q बराबर I इंटू टी होता है, Q बराबर सी भी होता है, Q बराबर W बाय भी होता है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई होता है। अब देखिए जरा ध्यान से, तो I विद्युत धारा, T समय, C धारिता V वोल्ट, W कार्य हो गया V वोल्ट हो गया, N हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या और E हो गया इलेक्ट्रॉन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सीरीज में। धन्यवाद।